माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को जोतावाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान हैं और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया है कि आखिर ये ज्वाला यहाँ कैसे निकल रही है। कई भूवैज्ञानिक कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा सके कि यह प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा नहीं पाया है। आइए जानते हैं ज्वाला देवी की ज्वाला का रहस्य क्या है, इसके पीछे धार्मिक या वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं। ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक हैं। मंदिर में एक जो सबसे बड़ी ज्वाला जल रही है वह ज्वाला माता हैं और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, माँ विंध्यवासिनी, माँ चंडी देवी, माँ महालक्ष्मी, महाहिंगलाज माता देवी, माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी एवं माँ अंजी देवी हैं। माँ ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वाला जानने के लिए जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आज़ादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिक ज्वाला की जड़ का पता लगाने के लिए तंबू गाड़ कर बैठ गए थे, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली। यह बातें सिद्ध करती हैं कि यह चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। ज्वाला देवी की ज्वाला से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ माँ ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भूख लगने पर गोरखनाथ ने माँ से कहा कि माँ, आप पानी गर्म करके रखें, तब तक मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ। जब गोरखनाथ भिक्षा लेने के लिए गया तो वापस लौट कर नहीं आया। मान्यता है कि यह वही ज्वाला है जो माँ ने जलाई थी और कुछ ही दूरी पर बने कुंड से पानी की भाप निकलती प्रतीत होती है। इस कुंड को गोरखनाथ की डब्बी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में गोरखनाथ मंदिर वापस लौट कर आएंगे और तब तक यह ज्वाला जलती रहेगी। कहते हैं कि माता के उत्सव के दौरान हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी ज्वाला देवी के एक भक्त ध्यानु हजारों यात्रियों के साथ माता के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों को जाते देख अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और ध्यानु को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो भी लोग हैं वे सभी माता के भक्त हैं। यह सुनकर अकबर ने कहा कि यह ज्वाला माई कौन है, वहां जाने से क्या होगा? तब भक्त ध्यानु ने कहा कि वे संसार की जननी और जगत का पालन करने वाली हैं। उनके स्थान पर बिना तेल और बाती के ज्वाला जलती रहती है। ऐसे में कुटिल अकबर ने कहा कि यदि तुम्हारी बंदगी पाक है और सचमुच में वह यकीन के काबिल है तो तुम्हारी इज्जत जरूर रखेगी, लेकिन यदि वह यकीन के काबिल नहीं है तो फिर उसकी इबादत का क्या मतलब? ऐसा कहकर अकबर ने कहा कि इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर दोबारा जिंदा करवा लेना। इस तरह घोड़े की गर्दन काट दी गई। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा, मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जा बैठा। पूजा स्नान आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा कि माँ, अब मेरी लाज आप ही के हाथों में है। कहते ही अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को पुनः जिंदा कर दिया। यह देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या अन्य किसी प्रकार की नीयत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया।
सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, लेकिन तब भी वह ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर अकबर को यकीन हुआ और उसने वहां 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी अकबर का वह चढ़ाया छत्र ज्वाला मंदिर में देख सकते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से जो भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कोई भी माँ के दरबार से खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।